नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। 40 लाख टन कोयला गायब, चौंक गए। कहा जा रहा है कि जो तेलंगाना है, तेलंगाना में वहाँ एक सिंगारेनी कोलियरीज है, सिंगारेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड, वहाँ कोयला निकाला जाता है। वहां से खबर आई क्या मतलब, ये केंद्रीय कोयला मंत्री हैं किशन रेड्डी, उन्होंने तेलंगाना के मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा, रेवंत रेड्डी जी को एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिख के कहा कि HCCL के रिकॉर्ड से लगभग 40 लाख टन कोयले के गायब होने के मामले में औपचारिक जांच की जाए। जांच के लिए उन्होंने चिट्ठी लिखी। अब ये कोयला गायब हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ, ये जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन जांच की रिपोर्ट अभी आई नहीं है। लेकिन बीजेपी के ट्विटर हैंडल से देखिए क्या ट्वीट किया गया। पहले ये ट्वीट देख लीजिए, फिर आगे बात करेंगे। ये देखिए, इस ट्वीट में है, घोटालों और कांग्रेस का पुराना रिश्ता एक बार फिर बेनकाब। तेलंगाना में कांग्रेस की रेवंत रेड्डी सरकार की नाक के नीचे SCCL में 1600 करोड़ का महा घोटाला सामने आया। कागजों पर लाखों टन कोयला दर्ज था, लेकिन धरातल से 40 लाख टन कोयला गायब है। मंडमरी से लेकर रामागुंडम तक के स्टॉक यार्ड पूरी तरह खाली पड़े हैं। देश भर में ईमानदारी का ढोंग रचने वाले राहुल गांधी शायद इस खुली लूट को अपनी मोहब्बत की दुकान करें। तो देखिए, सीधा सीधा जो है बीजेपी ने कांग्रेस पे हमला बोला, हटा लीजिए इसको। लेकिन सच क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। और इसके पहले मैं थोड़ा सा आपको याद दिला दूं कि याद कीजिए पुराना मनमोहन सिंह का कार्यकाल, अन्ना आंदोलन से पहले का वक्त, जब 2010 में जो CAG है ना, उसने रिपोर्ट में अनुमान लगाया था और कहा था कि सरकारी खजाने का 1.76 लाख करोड़ का भारी नुकसान हुआ। 2G स्पेक्ट्रम याद हो आपको। और उसके बाद 2012 में जब सुप्रीम कोर्ट में मामला ये गया, तो वहाँ इस प्रक्रिया को, आवंटन की प्रक्रिया थी, उसको असंवैधानिक करार दिया और सभी 122 स्पेक्ट्रम लाइसेंस रद्द कर दिए। उसके बाद आखिर में सुनिए, फाइनली जो है जांच की गई और जांच के बाद दिसंबर 2017 में एक विशेष CBI अदालत, 2017 आप याद कीजिए, मनमोहन सिंह का समय 2010, 2012 सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रद्द किया जाए और 2017 में फैसला आया। और फैसला किसने दिया? विशेष CBI अदालत ने ही फैसला दिया और कहा कि सबूतों के अभाव पर ए राजा सहित सभी आरोपियों को बरी किया जाता है। ए राजा अभी सांसद है। ए राजा और कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था 2G स्पेक्ट्रम मामले में, आपको याद हो। और वो भी यही था, ये कैग की रिपोर्ट में अनुमान लगाया था। अनुमान लगाने वाला कौन था? एक व्यक्ति थे, विनोद राय। विनोद राय ने किताब भी लिखी जिसमें उन्होंने लिखा था कि किस तरीके से घोटाला हुआ मनमोहन सिंह सरकार में। ये उस समय जो है कैग के चीफ थे और 8 से 2013 तक कैग के चीफ रहे। इन्होंने ही 2G स्पेक्ट्रम के साथ कोयला ब्लॉक, कोयला यहाँ भी है, कोयला ब्लॉक आवंटन की जांच करने की बात कही थी। और देखिए, उसमें ये भी हुआ था कि जब जो कहा गया कि जो ए राजा ने जो लाइसेंस दिया था, उसमें ये था कि जो लाइसेंस उन्होंने दिया था वो वेबसाइट पे था और उसमें ये था कि दोपहर 3:30 से 4:30 के बीच आवेदन करने वाले आवेदकों को लाइसेंस दिया जाएगा। 25 सितंबर 2007 की बात है। और इसमें ये जो लाइसेंस दिए जाएंगे, जो टाइम था, इसमें ये भी जान लीजिए कि ये नीति जो है, पहले आओ पहले पाओ, कांग्रेस गवर्नमेंट ने नहीं बनाया।
कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लागू किया था, जबकि राजा ने इन नियमों में बदलाव किया ताकि आवेदन के बजाय पहले आओ पहले पाओ, जो एप्लीकेशन देगा उसको मिल जाएगा, इसकी जगह पर उसने कहा कि शर्तें हैं उसका भी पालन करना होगा। मतलब उस जो क्राइटेरिया है आवंटन का, लाइसेंस पाने का, वो क्राइटेरिया भी जरूरी है, खाली आवेदन देने से काम नहीं चल जाएगा। और उसके बाद तमाम आपने हमको पहले हमने बताया ही कि किस तरह से वो हुआ, लेकिन यही बेस बना करके अन्ना आंदोलन हुआ, और अन्ना आंदोलन के बाद कांग्रेस भ्रष्ट सरकार हो गई, मनमोहन सिंह की सरकार भ्रष्ट सरकार बन गई, और बीजेपी और केजरीवाल की सरकार बनी। दिल्ली में केजरीवाल की सरकार और केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार। और जांच के बाद पता चला कि 2G स्पेक्ट्रम में कोई घोटाला नहीं था, कोयला ब्लॉक के लिए भी वही था। विनोद राय को कई तरीके की सुविधाएं दी गई बीजेपी सरकार के द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। उसके अलावा विनोद राय ने बाद में संजय निरुपम से माफी मांगी कि हमने गलत आरोप लगा दिया था, वगैरह वगैरह। लेकिन कांग्रेस की सरकार चली गई, मनमोहन सिंह बदनाम हो गया, और कांग्रेस भ्रष्टाचार के उस आरोप से तो बरी हो गई, लेकिन आम जनमानस में कांग्रेस अभी भी भ्रष्टाचारी पार्टी के तौर पे बनी है। उसकी वजह क्या है? कैग की रिपोर्ट, अन्ना आंदोलन, मीडिया और बीजेपी का पूरा IT सेल। देखिए फिर वही खेल खेला जा रहा है, और जो मैंने ट्वीट आपको दिखाया, तो ट्वीट में बीजेपी ने वही काम किया है, जबकि जो ये किशन रेड्डी है उन्होंने जांच करने के लिए कहा है कि जांच करिए कि ये 40 टन कोयला कहाँ गया। अब जो रिपोर्ट में पढ़ रहा था, जो अखबार में छपा हुआ है, उसमें ये है कि ये 40 लाख टन जो है कोई बहुत बड़ा नहीं है। हालांकि आप जानिए कि जो कोयला है हमारे यहाँ काला है, लेकिन ये काला कोयला जो है वो बड़ा खेल करता है, और खेल ये करता है कि 74% बिजली हमारे देश में इसी कोयले से बनती है, इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन जो कोयला निकाला जाता है वहाँ यहाँ हिंदुस्तान में कोयला नापने का कि कोयला कितना निकला, कोई तरीका जिसको कहते हैं कि साइंटिफिक तरीका नहीं। चीन वगैरह में AI से और दूसरे टेक्निकल माध्यमों से पता कर दिया जाता है कि कितना कोयला निकला, कितना है, कितना क्या हुआ। भारत में वही पुरानी चीजें हैं। और ये जब कोयला गायब की जो बात की जा रही है, 40 लाख टन कोयला, तो उसको अगर पैसे में तौलिएगा तो 1600 करोड़ रुपए का ये बैठता है। लेकिन विशेषज्ञ बताते हैं कि ये जो कोयला गायब होने की खबर जो है आपको बड़ा चौंका सकती है, लेकिन कोयला गायब होने का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि कोयला गायब हो गया, बल्कि जैसे आप समझिए कि उसमें हमारे अकाउंट में होता है कि हम जो एक हमारे पास पासबुक है और एक बैंक के पास खाता है, आपका डिटेल रहता है। पासबुक आप अपडेट नहीं कराइएगा तो आपके पासबुक में जो अमाउंट दिखा रहा है और जो बैंक में जो अमाउंट दिखा रहा है, दोनों में अंतर आ जाएगा। उसको अंग्रेजी में कहते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन, कि पासबुक और बैंक के रजिस्टर में अंतर है। वैसे ही यहाँ पे है, वैसे ही एग्जैक्ट यहाँ पे है। इसमें यह है कि जो कोयला निकाला जाता है और उसकी जो वास्तविक मात्रा और वास्तविक भंडार, उन दोनों में कई बार अंतर होता है। और अंतर होने की वजह यह है कि कई बार ये होता है कि उसकी जो कोयले का जो डस्ट है, उसकी जो नमी है, अब कोयला धूप में रखा हुआ है तो नमी से वो कोयला सूखेगा भी, धूल जो है, डस्ट जो उड़ता भी है। तो ये सब मिला करके, अब इसके अलावा बताया जा रहा है कि कभी कभी इसमें अपने आप आग भी लग जाती है, और दुनिया भर की खनन कंपनियां सिस्टम लॉस नामक घटना का हिसाब रखती है, प्रक्रिया में जो लॉस होता है। और ये भंडारण और परिवहन के दौरान स्वाभाविक रूप से होने वाली स्टॉक में छोटी मोटी कमी होती है। व्यक्तिगत रूप से देखा जाए, अगर इस घटना को खाली देखा जाए, तो जब 40 लाख टन जब आप सुनते हैं तो बड़े चौंकाने वाली, बाप रे बाप, इतना कोयला। लेकिन जब ये
करोड़ों टन कोयले का जो मैनेजमेंट होता है, जो कि हजारों टन कोयला निकलता है, हजारों क्या लाखों टन कोयला निकलता है। अब कागज में अगर 1% की इधर से उधर गड़बड़ी हुई लिखने में या किसी और चीज में, तो लाखों टन के नुकसान का वो दिख जाता है। लेकिन बताया जा रहा है कि माप में हुई मामूली सी गलती हो सकती है। लाखों टन कोयले का वजन रसोई के तराजू पर नहीं किया जाता। भंडार का अनुमान जटिल सर्वेक्षणों, घनत्व संबंधी अनुमानों और दैनिक उत्पादन अभिलेखों के आधार पर लगाया जाता है। और विशाल खदानों और बड़े बड़े भंडार गृहों में एक छोटी सी गलती भी कुछ वर्षों में भारी गड़बड़ी का कारण बन सकती है। और कागजों पर विसंगति होना किसी बड़े घोटाले का अपने आप में कोई प्रमाण नहीं है। यही कारण है कि मामले को स्पष्ट करने के लिए एक स्वतंत्र जांच आवश्यक है। तो जांच जरूरी है। अगर संदेह है या कुछ हुआ है, मंत्री जी ने लिखा है, तो मंत्री जी के लिखने में कोई गड़बड़ी नहीं है कि भाई किशन रेड्डी जी कह रहे हैं कि रेवंत रेड्डी जी जांच कीजिए, जांच होनी चाहिए, रेवंत रेड्डी सरकार इसकी जांच करे और जांच करने के बाद रिपोर्ट दे। रिपोर्ट में जो अपराधी है वो पकड़े जाए, इससे किसी को इनकार नहीं है। लेकिन आपत्तिजनक बात तो ये है ना कि अभी जांच के लिए जांच बैठी नहीं, जांच हुई नहीं, और आप सीधा उड़ाने लगे कि फिर घोटाला किया, 1600 करोड़ का घोटाला। गटर मीडिया जिस तरह से, समझ लीजिए गटर मीडिया क्या करता है, उसको लंबे फैला देगा और फिर बनेगा कि कांग्रेस सरकार में देखिए ये घोटालों की सरकार है, और प्रधानमंत्री से लेकर तमाम लोग ये भाषणबाजी करने लगे। जिस तरीके की भाषणबाजी चुनाव के समय या चुनाव के बाद करते रहे हैं, मीडिया जिस तरह से बर्ताव करता रहा है, उसमें हर तरफ संदेह के बादल है। खास करके जो गैर भाजपा सरकारें हैं, उनको बदनाम करने के लिए ये लोग हर स्तर पर काम करते हैं। अब देखिए नीट में इतनी गड़बड़ी हो रही है। अभी जो नीट का एग्जाम है 21 तारीख को, कई बच्चों के बारे में खबर आ रही है कि उसका सेंटर, एक नागपुर का एक बच्चा है, उसका सेंटर दे दिया गया अबू धाबी। बताइए अबू धाबी कैसे सेंटर चला गया? एक बच्चे का जो भुवनेश्वर की लड़की है, उसका सेंटर दे दिया देहरादून। इतनी दूर कैसे सेंटर दे दिया? अब उसके बाद जब इन लोगों ने मीडिया से बात की और वहां पे जो कॉल है उस पर एनटीए का, उस पर जब कॉल किया तो उन्होंने कहा कि आप मेल लिखिए। फिर परिवार के लोगों ने मेल लिखा, फिर आया कि आपका जो है जहां आप चाह रहे हैं वहीं सेंटर दिया जाता है। ये गड़बड़ियां बार बार क्यों हो रही? जांच, नीट का पेपर 2024 में लीक हुआ, नीट का पेपर 2026 में लीक हुआ, फिर एग्जाम कराए जा रहे हैं 21 जून को, यानी आज। और बावजूद इसके अब उसमें हुआ कि हवाई जहाज, क्या तो वायुसेना का जहाज जो है वो पेपर लेकर के जाएगा। तो क्या एक जो है टेलीग्राम नाम की जो ऐप है उसको ब्लॉक कर दिया गया कि आप टेलीग्राम से ही लीक हुआ है। तो ये जो सरकार है, बीजेपी सरकार, ये मूल बिंदु पर, या कहिए जो सही बिंदु है, उस पर उंगली रखने के बजाय बाहरी तत्वों पर ज्यादा फसाद फैलाती है। नीट का एग्जाम क्यों कैंसिल हुआ? क्योंकि पेपर लीक हो रहा है। पेपर लीक क्यों हो रहा है? कौन पेपर लीक कर रहा है? पेपर लीक कैसे हो रहा है? कहने को तो कई लोग पकड़ लिए गए, 2024 में भी पकड़े गए थे, लेकिन 2024 में पकड़े गए वो सब छूट गए, क्योंकि कहा गया कि वो कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, वो रट लिए थे और क्वेश्चन पेपर आकर के बाहर बता दिए। तो लीक जहां से हो रहा है, एनटीए जो काम कर रही है, अबू धाबी चला जाता है किसी का सेंटर, किसी का सेंटर कहीं और चला जाता है, और केवल नीट के साथ नहीं, ये तमाम परीक्षाओं में गड़बड़ियां हो रही, लेकिन सरकार का उस पर ध्यान नहीं, सरकार चुप्पी साधे हुई है। लेकिन वही बीजेपी एक भ्रम क्रिएट करती है उनके अपने अफसरों द्वारा या अपने पत्रों को द्वारा, और उसको पहले ही अनाउंस कर देती है। कांग्रेस पार्टी को इससे सतर्क रहने की जरूरत है, और उनका आईटी सेल भी इस बात का ध्यान रखे। हमने ये वीडियो इसलिए बनाया आपको कि आपके सामने देखिएगा, आजकल में आ जाएगा कि 40 लाख टन कोयला गायब, रेवंत रेड्डी सरकार जवाब दो। और भारत के कोयला मंत्री श्री किशन रेड्डी जी ने मुख्यमंत्री से कहा कि जांच करो। तो ये जो है, ये जो अफवाह है कि दुनिया है,
जो विनोद राय ने जो फैलाया, और मनमोहन सिंह की सरकार जो कई वीडियोज आजकल आ रहा है मनमोहन सिंह का कि अमेरिका को किस तरह से जवाब दिया था जब अमेरिका ने इराक युद्ध शुरू किया था, इराक पे बमबारी की थी। उन्होंने कहा था वहां मनमोहन सिंह ने कि अमेरिका की ये गलती, और हमारे प्रधानमंत्री 56 इंच वाले ने क्या कहा ट्रंप के साथ, ये आपने देखा, हमने वीडियो दिखाया था परसों, कि कुछ बोल ही नहीं पा रहे। हमारे 3 नाविक मारे गए, उसके लिए कुछ नहीं बोल पा रहे। तो ये जो है, जिस तरीके से इनकी सरकार काम करती है, इनके मंत्रियों में दम नहीं है। प्रधानमंत्री चुप्पी साध लेते हैं, अमेरिका के सामने घुटने टेक देते हैं, डर जाते हैं, और देश के भीतर जो है अफवाहों का बाजार गर्म कर देते हैं। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।